नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के दौरान वहां के बीच पर कुछ वक्त बिताया था। पीएम मोदी के बीच पर बिताए समय की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। देश ही नहीं, विदेशों तक में पीएम मोदी की इन तस्वीरों की खूब चर्चा और सराहना हो रही है। तभी से भारत के बीच चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी केरल के बीच में पहुंचे और वहां पर लोगों से बातचीत की। विदेशी टूरिस्ट से भी यहां पर चर्चा की गई, जिन्होंने बताया कि भारत के बीच दूसरे देशों के बीचों से सुंदर और आकर्षित भी है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। हम आपकी बातचीत कराना चाह रहे हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि हम भारत भ्रमण पे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये बोला कि लक्षद्वीप सबसे सुंदर, वहाँ की बीचेस सबसे सुंदर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि फला देश से बहुत सुंदर है, उन्होंने अपने देश की बीच की तारीफ की थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खासतौर से वो देश जो अपने आप को खास से एक विचारधारा के समझते हैं, उन्होंने जो बात कही वो अपने आप में कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली बात है। इसीलिए साधना टीवी दिल्ली से केरला त्रिवेंद्रम में इस समय हम लोग मौजूद है, हमारी पूरी टीम, और हम आपको इस देश के सबसे लास्ट शोर पे, जो खास और जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी से मात्र 60 किलोमीटर पहले हम यहाँ पे हैं। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरती, इन जंगलों की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये जिस तरीके से बोट राइड यहाँ पे आप है, तो आप ये महसूस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये जंगल हैं और जंगल के बीच में ये पूरा ये जो जगह है पोवार इसको बोलते हैं और केरला स्थित ये है। और इसमें तमाम ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ये सिर्फ देसी टूरिस्ट नहीं है, ये पूरे देश भर के नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय ये टूरिस्ट हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं। आप सिर्फ सुंदरता देखिए, यहाँ किस सुंदरता की बात करते हैं जब विदेशी लोग, जब वो जो ट्रैवल एजेंट्स खास तौर से वो भ्रमित करते हैं कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों को। मैं कहना चाहूँगा अपने साथी से एक बार पूरा व्यू दिखाएं इस पूरे इस जंगल का, जो हम इस समय केरला स्थित त्रिवेंद्रम में हैं। और आप सिर्फ इस पूरे जंगल को, जो पानी के सीधे सतह से सटा हुआ ये जंगल है और ये सुंदरता का अपने आप में प्रतीक है, आप देखिए। और ये भारत का वो कोना है जहाँ पे बहुत अछूता है, बहुत लोग हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे आते ज़रूर हैं, लेकिन वो संख्या कम है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सुंदरता को देखने के लिए यहाँ पे आइए। आपको किसी अन्य देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी अन्य देश का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये जो सुंदरता है हमारे देश की, ये तो सिर्फ दक्षिण का पार्ट है। पूरे देश में इसी तरीके से बहुत सारे जो धार्मिक स्थल में, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भी आने की संभावना है। यहाँ पे वो अपने एक नेता की बेटी की शादी में आ रहे हैं, यहाँ के कलाकार जो यहाँ की फिल्मों में काम करते थे, गोपी जी। तो कहीं ना कहीं केरला में चुनाव भी हैं, हम यहाँ चुनाव के मकसद से नहीं आए हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो सुंदरता है वो, उस सुंदरता पे मैं मोदी जी का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो सुंदरता पे कोई बीजेपी का नाम, ये सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ पे इस समय लेफ्ट की सरकार है, विजयन जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और आप देखिए कि जो प्रकृति का यहाँ पे जो सौंदर्य है वो अपने आप में बताता है कि हमारे देश में बहुत सारे आज भी स्थल हैं जो आप सभी को घूमने लायक होंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बंद करिए देश के बाहर जाना, अपने देश में पहले घूमिए। जब आपके लिए ये स्थल खत्म हो जाए तब आप दूसरे देश में जाइए। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि यहाँ की सुंदरता, यहाँ के लोगों के बारे में, ये आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मेरा सेल्वराज। अच्छा, सो हम इनसे ये बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो लोगों के जो लोग यहाँ कितनी तादाद में आते हैं। और सो जस्ट वांट टू आस्क, इज इट हिंदी, इंग्लिश? हिंदी। आप अच्छा ये बताइए, आप इधर लोग घूमने काफी आते हैं? बहुत आता है। आप यहाँ कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? 15 साल से ये काम कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे देश में जो ये बीचेस हैं, जो ये सुंदर है, विदेशों में और भी अच्छे हैं या यहाँ ही सबसे अच्छे हैं? सबसे अच्छे इधर ही है। एक घूमने के लिए, आप बोटिंग जाने के लिए, आगे गया बीच है, कोटर सैंड बीच है, अब आगे जाओ तो मालूम पड़ेगा, इतना सुंदर है। अच्छा, यहाँ पे देश के अलावा दूसरे भी देशों के लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत ये दुनिया कहाँ का होता है, सब आते हैं इधर ही। तो अगर मैं आपसे पूछूं और पूरी ईमानदारी से आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे देश में इतने सुंदर जगह है घूमने के लिए कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बस इधर आके सब लोग बोल रहे ये तो बस जगह इधर ही है।
दुनिया में सबसे अच्छा जगह इधर ही है, इसका बिना कोई जगह और लोग देखा नहीं बोल रहे हैं। तो ये देखिए हमारे देश की एक और सभ्यता। मैं चाहूँगा अपनी साथी से कृपया यहाँ पे दिखाएं, ये मदर मेरी हैं। जी हाँ, मदर मेरी ईसाई धर्म में सबसे, ईसाई धर्म की भगवान जिन्हें हम कहते हैं मदर मेरी, जीसस क्राइस्ट की मदर हैं। ये उनकी एक तस्वीर है। आप देखिए, यही सभ्यता हमारे देश की है। ये सभ्यता आपको किसी अन्य देश में उतनी एकाग्रता से नहीं मिलेगी। हमारे देश में चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, आप देख सकते हैं ये है हमारे देश की सभ्यता। इस पूरे आइलैंड के बीच में, हम जिस आइलैंड पे हैं, इस आइलैंड के बीच में मदर मेरी की भी स्टैचू लगाई गई और जो भी आता है पर्यटक यहाँ पे, वो उनको कहीं ना कहीं अपने मस्तक को झुकाता है, अपनी श्रद्धा भाव से देखता है। ये हमारी देश की सभ्यता है। ये भी सुंदरता जो हमने बात कही अपने स्थलों की, उस सुंदरता का प्रतीक है कि यहाँ पे हर जाति के लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है वो खूबसूरती। जी हाँ मेरे दर्शकों, हमारे भाइयों, आप देखिए, ये मालदीव्स नहीं है, ये मॉरिशस नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये कोई अन्य देश नहीं है, ये मलेशिया नहीं है, ये आपका अपना देश, अपना राज्य केरला, अपनी जगह पूवर केरला से, केरला में आती है ये जगह। मैं चाहूँगा अपनी साथी से कृपया एक पूरा एंगल हमारे इस पूरे दिखाएं, लेकर के पूरा एक राउंड लेकर के दिखाएं और ये देखें हमारे दर्शक। जी हाँ, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपना देश, अपना भेष। जी हाँ, अपना अपनेपन की जो हम बात करते हैं, स्वदेशी की जो बात करते हैं, हमारे परम आदरणीय मोदी जी सरकार जो ये बात कहती है, मेक इन इंडिया। जी हाँ, मैं चाहूंगा एक पूरा व्यू दिखाएं, पूरा घुमा करके, और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये खूबसूरती, ये सुंदरता, आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये अपने आप में बताती है। आप दूर दूर तक, मैं चाहूंगा एक वाइड एंगल भी दे हमारी साथी और बताएं हमारे दर्शकों को, ये है वो जगह, ये है वो सुंदरता। आप देख सकते हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं, कहां पे आपको ये नजर आता है कि हमारा देश किसी अन्य किसी देश से पीछे है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पे जो सुंदरता है, जो शांति है, और ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है हमारे देश की सुंदरता का। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं, ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है। आप यहाँ से मात्र जो 10 मीटर की दूरी पे है, वो तमिलनाडु राज्य लग जाता है, और ये केरला है। मैं ये ज़रूर कहूँगा वो राज्य ऐसा है जो अपने वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अक्सर कुछ ऐसी बातें करते हैं, ख़ास तौर से हिंदू धर्म के बारे में, जो विवादास्पद भी हो जाता है, लेकिन वो भी उतना ही सुंदर है। हम वहाँ पे भी आपको जल्द वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे अगर हम वहाँ पहुँच सके तो, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो बॉर्डर है केरला और तमिलनाडु का। सिर्फ आप मछली पकड़ने भी, जैसे कि हमारे बोट जो चला रहे हैं, मैं चाहूँगा अपनी साथी से कि हमारे ख़ास तौर से इनको दिखाएं, वो बताएंगे कि यहाँ से वो मछली भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो जो पूरी जो ज़मीन है, जो पानी है, ये उनका तमिलनाडु का है, ये केरला का है। हम बीचेस पे, जैसे हम अपनी यहाँ की सुंदरता और अपने देश की सौंदर्य और पर्यटन के बारे में जिस प्रकार से आप सब लोगों को रूबरू करा रहे हैं, इसी संदर्भ में हमारे साथ एक और सज्जन है। सर, शुभ नाम क्या है सर आप? हमारा रगेश बजाज। सर, कहाँ से हैं आप? हम पंजाब के लुधियाना से। सर, आप बीच पे इस समय हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे मस्ती करने आते हैं, घूमने आते हैं, आप यहाँ पे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है जी, इतना अच्छा लग रहा है। हमारे देश में देखने को बहुत कुछ है, हमारी संस्कृति बहुत कुछ दिखाती है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। हमारे हिंदुस्तान में देखने को बहुत कुछ है जो शायद किसी और कंट्री में या किसी और जगह ना देखने को मिले। हमारे को तो बहुत खुश लगा। थैंक यू सर। तो आप सुन सकते हैं, चाहे वो
यंग लोग हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो यहाँ के बाकी अन्य प्रकार के जिन भी दर्शकों से हमने अपने रूबरू करवाया यहाँ पर्यटकों से, सबका यही कहना है कि हमारा देश सर्वप्रथम सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ, सबसे बेहतरीन है। अपने देश को सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर लें तब आप विदेश जाइए। तो हमारे साथ एक और कपल पर्यटक हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? हम मुंबई महाराष्ट्र से है। मैं मिसेस वैजयंती पाटे बोल रही हूँ एंड ही इज़ माय हस्बैंड मिस्टर पूर्णानंद पाटे। मैम, सबसे पहला प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप यहाँ से मुंबई से आई हैं, अपने देश के बीचेस के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, क्योंकि आप जिस शहर में रहती हूँ शहर में ही इतने सारे बीचेस हैं और आज आप इतनी दूर इस दक्षिण में तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे इतने खूबसूरत बीच पे आप यहाँ मौजूद हैं, क्या आप फ़र्क देखती हैं और अपने देश की बीचेस अन्य देशों के बीचेस के मुकाबले कैसे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अपनी बीचेस जो है वो सब नेचुरल है। यहाँ पर ऐसा कुछ आर्टिफिशियल बहुत कुछ बनाया नहीं गया है। अन्य देशों में सब कुछ आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, लेकिन वन थिंग इज़ दैट कि दे आर मेंटेनिंग देयर ब्यूटी एंड वी जस्ट थोड़ा सा लैक होता है हमारा मेंटेन करने में। वी आर द बेस्ट, एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया इज़ द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर, आपका शुभ नाम सर? पूर्णानंद पाटिल। सर, आप यहाँ की बीचेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में एक बात उठी थी कि दूसरे देशों की बीचेस बहुत सुंदर हैं, हमारे देश की बीचेस उतने सुंदर नहीं। विदेशी कुछ लोगों ने इस बात को कहा था। मैडम ने बोला ना कि अपना जो बीच है वो नेचुरल है, यानी अपनी पॉपुलेशन ही है, इसके वास्ते ये हो जाता है ज़रा। आप स्वच्छता को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छता तो रखते हैं आपको ये, लेकिन पॉपुलेशन ही है ना, इसके वास्ते नहीं हो पाती वो। स्वच्छता भी है, क्लीनलीनेस भी वी आर मेंटेनिंग टू मच एंड नेचुरल मीन्स दिस व्हाट विल से ब्यूटी, natural beauty is the best in our country as compared to other countries. थैंक यू मैम, थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं ये पर्यटक किस प्रकार से बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो पर्यटक पहले भी थे वो भी महाराष्ट्र से थे और वो इस समय यूएस में सेटल्ड हैं और आप भी महाराष्ट्र से हैं। बीचेस ये खुद यहाँ पे देखते रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पे भी आए हैं। तो इन्होंने जैसे कहा कि द बेस्ट बीचेस यहाँ पे हैं। और बीचेस की जब हम बात करें तो यहाँ पे एक यंग कपल है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका शुभ नाम क्या है? नम्रता शुक्ला। मैम, आप कहाँ से हैं? यूपी। मैम, आप यूपी से इतनी दूर यहाँ बीचेस देखने आई हैं। लोग तो सीधे दिल्ली से टिकट कराते हैं, विदेश चले जाते हैं, आप यहाँ इतनी दूर आई हैं, कैसा लगा बीच देख करके आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं मुंबई की भी बीच देखी हुई हूँ, बट यहाँ का भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी जस्ट मैं लेने आई हूँ एक्सपीरियंस, लेकिन अच्छा लग रहा है देख करके। सर, शुभ नाम क्या है आपका? आशीष मिश्रा। आप सर कहाँ से? मैं गोरखपुर से। तो ये योगी जी के क्षेत्र से इनकी प्रतिक्रिया बहुत अहम होगी जो। तो कैसा लग रहा है आपको बीचेस के बारे में यहाँ? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी बीच पे, और यहाँ आके देखने पे मतलब यहाँ से वहाँ तक समुद्र देख के वैसे ही मेरा मन प्रसन्न हो गया है एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा मतलब उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मन कर रहा है बस यहीं बैठ के इन लहरों को ही देखा जाए। अच्छा सर, एक बात यहाँ पे निकल के आई थी कि कई बार ये एक विवाद आया कि विदेशों के बीच बहुत अच्छे, विदेशों के लोगों ने बोला हमारे देश की बीचेस के बारे में अगर आपको मौका मिलता है विदेश जाने का, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? कौन सी बीचेस देखेंगे, देश की बीचेस या विदेश की बीचेस? नहीं, मेरे लिए तो पहली प्रायोरिटी देश के ही बीचेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए अपनी संस्कृति भी दिख जाती है। लोग मतलब ठीक ठाक से आराम से यहाँ घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है। और विदेशों में तो ज़्यादातर आप समझ ही सकते हैं कि क्या मतलब माहौल और क्या संस्कार है। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से अपना कल्चर पूरा दिख रहा है। देखिए पूरी ग्रीनरी यहाँ से वहाँ तक सब कुछ। केरला मतलब वाकई कहा जाता है जो कि गिफ्ट ऑफ गॉड। तो वाकई केरला की। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो आपको जैसे पता होगा कि इस देश की मिट्टी में पंजाब हर जगह है। दक्षिण में भी जब हम आते हैं तो हमको लिखा रहता है कि पंजाबी ढाबा। आईएसआई प्रमाण की तरह जैसे हम बातचीत करते हैं कि वो सबसे अच्छा सामान होगा, तो अगर खाने की बात करेंगे तो अगर वो पंजाबी लिखा है तो हम मान लेंगे, भले उसमें काम करने वाला आदमी पंजाब से ताल्लुक़ ना भी रखता हो, लेकिन हम उसकी
सिर्फ नाम से हम उस जगह पे चले जाते हैं, और अगर जहाँ पंजाब नहीं है हम कहेंगे कि पूरा देश पूरा नहीं है। और आज हमारे साथ एक पंजाबी परिवार भी यहाँ पे मिल गया है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे सज्जन है, सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम परमिंदर सिंह है और मैं यमुनानगर से आया हूँ, पंजाब के बिल्कुल साथ में पड़ता है हमारे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमारे को, बहुत ही बढ़िया पीपल, बहुत यहाँ के अच्छे हैं, बहुत पीसफुल हैं, अच्छे पीपल मिलेंगे। सर बीचेस के बारे में आपको यहाँ पे आकर कैसा लगा? कि आपको लगता है हमारे देश के जो बीचेस हैं, जो देश की सुंदरता है, वो अन्य देशों के मुकाबले कैसी है? आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया इज द सबसे बेस्ट इंडिया है हमारे लिए। इंडिया में बहुत कुछ है, इसलिए मतलब हम तो चाहते हैं मतलब हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया में रहना चाहिए। वैसे बाहर घूम फिर आ जाओ आप, लेकिन अपना रहने के लिए इस देश से बढ़िया कोई देश नहीं है। इस बीच के बारे में क्या अच्छा लगा आपको? इस बीच के मतलब ये बोटिंग वगैरह हमने किया, बहुत अच्छी लगी हमारे को। बाकी और घूमेंगे अभी थोड़ा सा। हाँ जी। मैम आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत कौर। यही बोलेंगे, मेरे से बोला नहीं। आप बस इतना बताइए कैसा लगा बीच आप? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आए कि आपको भारत में अब बीचेस में जाना है, विदेश में जाना है, और विदेश वाला जो टिकट है वो फ्री मिलेगा, और देश के लिए आपको बोला जाएगा पैसे देकर जाना है, तो क्या कहेंगे आप? हमारे को यही अच्छा लगता है। हमारे को इंडिया हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है। इंडिया ही हमारे को अच्छा लगता है। यहीं जमे पड़े, यहीं में मरेंगे, यहीं में मरे, हमारे को इंडिया बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं पंजाब की धरती से आए हुए ये मेहमान, ये जितनी निष्ठा के साथ देश की बात कर रहे हैं, और अपनी देशभक्ति की, अगर हम इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इनको देशभक्त भी कहना, अगर हम इनको बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लाखों की टिकट लेकर के आप देश के बाहर जा रहे हैं, सबसे पहले अपने देश की तो सुंदरता को देखिए। हम अपने एक यहाँ पे पर्यटक से भी बातचीत करेंगे। मैम आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताएं। आई केम फ्रॉम यूएस, अमेरिका से आए हैं। और आप भारतीय हैं? हाँ, भारतीय है। यप। आप देखिए, सबसे पहले हम यूएस से आई हुई हमारी अपनी भारतीय महिला से हम बातचीत करेंगे। मैम आप यहाँ पहले भी आती रही हैं या पहली बार आ रही हैं? केरला एंड तमिलनाडु फर्स्ट टाइम। और आप भारत में किस हिस्से से हैं? मुंबई से। मुंबई। मैम आप बीच के शहर से हैं भी, और आप बीच के शहर में, बीचों के शहर में आप आई भी हैं, क्या डिफरेंस देखती हैं? और आप यूएस से आई हैं, क्या आपको डिफरेंस लगता है यूएस में और इंडियन यहाँ की बीचेस में क्या फ़र्क लगता है? ये बीच तो काफ़ी क्लीन एंड नीट है, बट हमारे बीचेस थोड़ा हमको काम करने की ज़रूरत है। हमारे बीचेस पे दे आर वेरी नाइस एंड क्लीन, बट थोड़ा अगर और क्लीन रखेंगे, कहीं पे वो प्लास्टिक बैग और बॉटल्स नहीं फेंकेंगे, तो आवर बीचेस आर वेरी ब्यूटीफुल। या और वेदर हमारा बहुत अच्छा है, तो बीचेस थोड़े क्लीन होंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैम हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हमारे देश के अलावा भी दूसरे देशों में जाते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे देश के बीचेस उतने सुंदर नहीं। अगर हम सुंदरता की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, सुंदर तो है। ये देखो, यहाँ सुंदरता की कोई कमी नहीं है। हर एक बीच सुंदर है। हमारा लक्षद्वीप हो या केरला हो, तमिलनाडु हो, और मैं मुंबई से हूँ, जुहू का बीच हो, चौपाटी हो, सब है तो बहुत सुंदर। बस हम अगर थोड़ा उसको क्लीन रखें तो बहुत ही सुंदर हो जाएंगे हमारे। थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सर भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, पर्यटक हैं। सर आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? या मैम के साथ ही हैं? हाँ जी, मैं जयेश ब्रह्मभट्ट मेरा नाम है। हम भी यूएस से आए हैं, लेकिन बम्बई में रहा हुआ, यहीं बॉर्न हुए हैं इंडिया में। तो हम ये कहना चाहेंगे सर, आप बीचेस के शहर में बॉर्न हुए, और आप बीचेस के इस समय प्रदेश के आप बॉर्डर पे खड़े हैं, हम लोग तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे। अगर हम यहाँ की बीचेस की सुंदरता और भारत की सुंदरता के बारे में बात करें, क्योंकि आप यूएस में रह रहे हैं, आपने तो पूरा कहीं ना कहीं जो विश्व का सबसे बड़ा देश ऐसा है जिसके पूरी दुनिया जाना चाहती है, सुंदरता की अगर हम बात करें सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ब्यूटी तो है यहाँ पे, बहुत ब्यूटी है यहाँ पे। ब्यूटी का तो कोई संदेह नहीं है। लाइक जैसे ग्रीनरी है ना, ये कोकोनट ट्रीज़ है, वो सब वहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता अमेरिका में। तो अमेरिका से 100% इज़ मच बेटर यहाँ के बीचेस और समथिंग। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि थोड़ा क्लीननेस रखेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहूँगा, मोदी ने जो बोला है, मालदीव से ज़्यादा यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है। तो लोगों को यहीं, बाहर से ज़्यादा यहीं ट्रैवल करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने वॉल भी वेडिंग का भी बोला है उन्होंने, तो आई थिंक इट्स मच बेटर टू इम्प्रूव ओवर हियर। डेफिनेटली इट्स बेटर प्लेस टू बी देन अदर यूरोप कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस देश में तमाम ऐसे बीचेस हैं जो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सुंदर हैं। और जैसे अभी हमारे कुछ पर्यटकों ने हमें बताया कि हवाई बीचेस, जो हवाई के जो बीचेस हैं, बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन अब मैं अपनी साथी से बोलूँगा कि कृपया इस दृश्य को दिखाएं। ये जो ग्रीनरी आप देख सकते हैं, ये जो कोकोनट ट्रीज़ हैं,
जो हमें उत्तर भारतीयों में सिर्फ दक्षिण में आपको दिखेंगे, उत्तर में कम ये संख्या रहती है, लेकिन बीचेस के सामने ये जो हरियाली है, जो सुंदरता है, जो प्रकृति है, ये प्रकृति आपको विश्व के किसी भी बीचेस पर नहीं मिलेंगी। हमारे साथ तमाम ऐसे पर्यटकों ने हमें बताया कि वो जब दूसरे देशों से यहाँ पे आते हैं पर्यटक के रूप में, तो उनको बीचेस क्यों पसंद है जबकि उनके खुद के देश में इतने बीचेस हैं। क्यों? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है कि प्राकृतिक रूप से वो बहुत खूबसूरत हमारे अपने बीचेस हैं। हमें इसमें सिर्फ एक कहीं ना कहीं एडिशन की ज़रूरत है, वो हम सबको उसको फॉलो करना है। वो ये है कि हमें इसको सुंदर रखना है। इस सुंदरता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये प्राकृतिक रूप से इतने सुंदर बीचेस हैं, ये इतने सुंदर प्राकृतिक, ये आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, लेकिन इस पूरे बीच को जो सुंदरता का जो आप देख सकते हैं, जो हमें इसको रखना, जैसे मैं देखूंगा जैसे कुछ ये छोटे छोटे जो टुकड़े पड़े, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीच पे जब वो शुरू में उनका एक वीडियो भी आया था जिसमें वो बीचेस पे खुद वो यहाँ से वो जो कचरा था उसको उठा रहे थे। ये भी हमारी अपील है साधना टीवी के दर्शकों से, कृपया ये इसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। जो मोदी जी ने बात कही है उस बात को हमें आप सबको उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच सिद्ध करना है, और वो सच ही है, लेकिन इस गंदगी को थोड़ा सा साफ करके। कि सुंदर देश, मेक इन इंडिया जो देश की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो कितनी सच है और पूरी तरीके से नज़र आ रही है कि पूरे देश के इस आखिरी छोर में भी आप देख सकते हैं सुंदर बीचेस हैं हमारे देश में, जो अन्य देशों के मुकाबले उनसे कम नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश के जो बीचेस हैं वो किसी अन्य देश की बीचेस से कहीं सुंदर, कहीं साफ और कहीं स्वच्छ है। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर से मैं अपनी साथी सपना आचार्य के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। पूरे होने पर उनके राजनीतिक सफर पर एक पुस्तक लिखी गई है, जिसके विमोचन को लेकर आपको बता दें कि गाजियाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर खुद राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल मौजूद रहे। उनके साथ में पुस्तक के लेखक देवकीनंदन और साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल के आपको बता दें कि राजनीति में 50 साल पूरे होने पर उनके राजनीतिक सफर पर एक पुस्तक लिखी गई है, जिसके विमोचन को लेकर गाजियाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खुद राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल मौजूद रहे। उनके साथ पुस्तक के लेखक देवकीनंदन और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल से खास बातचीत की। अपने 50 साल के राजनीतिक सफर में लिखी पुस्तक को लेकर नरेश अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जाने माननीय नेता नरेश अग्रवाल जी है, जिनकी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है? मेरा सौभाग्य है कि मैं लेखक भी बना, तो मैंने कोशिश की पुस्तक से लिख के इतना लंबा कार्यकाल रहा है आपका राजनीति में, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैंने तो व्यवसाय सेवा भी करनी है, काम भी करनी राम मंदिर बन रहा है देश में, देश में क्या कहना चाहिए? पूरे देश का पूरा मंदिर भगवान राम के परिणाम राम और श्याम
ये थे हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी, जिनकी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है इतने बड़े स्तर पर। उनके 50 साल पूरे हुए हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अपना साधना प्रेस। नरेश अग्रवाल के राजनीतिक सफर पर पुस्तक लिखने वाले लेखक देवकीनंदन से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ देवकीनंदन जी हैं, जिन्होंने नरेश अग्रवाल जी की 50 वर्ष की पुस्तक को लिखा है। उनसे बातचीत करेंगे। आपने इस पुस्तक को लिखा है जिसके आज विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं पॉलिटिक्स में जो 50 साल का अपना जो राजनीतिक कैरियर होता है पब्लिक पॉलिटिक्स का, वो पूरा करते हैं। नरेश अग्रवाल जी उनमें से एक हैं। तो उन पर आज एक किताब आई है, और जब उस किताब को लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए और पॉलिटिक्स में क्या क्या आपको सीखना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में ही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक आदमी जाता है। पॉलिटिक्स जो करता है वो देश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, गवर्नर बनता है, मंत्री बनता है, जो सबकी नज़र में आता है। तो पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, इस पर भी लोगों को सीखना चाहिए। और नरेश अग्रवाल जी की ये जो किताब है वो इसका एक समग्र ग्रंथ है कि आपको पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। क्या खास ऐसे मुद्दे हैं इस पुस्तक में जो आपने पूरा लिखा है, उनके जीवन के जो ऐसे कुछ पल रहे हैं उनके बारे में हमें बताइए। देखिए, नरेश अग्रवाल 1980 में पहली बार एमएलए बनते हैं, और एमएलए बनने के बाद वो अपने हरदोई और लखनऊ तक की उनका सफ़र रहता है। लेकिन 88 में जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार गिर रही थी, उस समय नरेश अग्रवाल जी ने कांग्रेस को तोड़ा, और कांग्रेस को तोड़ करके उन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार बनवाई। और आज जो राम मंदिर बन रहा है, अगर कल्याण सिंह जी की सरकार उस समय नहीं बनी होती तो शायद आज की जो राम मंदिर की जो नींव है, मतलब एक तरीके से फाउंडेड, तो वो नहीं हो पाता। और नरेश अग्रवाल उसमें एक तरीके से उनकी भी एक भूमिका है। और उस समय जब नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस को तोड़ा और लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, और लोकतांत्रिक कांग्रेस जब बनी तब नरेश अग्रवाल पूरे देश में जाने गए। और नरेश अग्रवाल का संपर्क अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी जी से हुआ। और इस पुस्तक में लिखा है कि अटल जी नरेश जी को इतना मानते थे कि वो ये कहे कि भाई आप यहाँ की पॉलिटिक्स छोड़ो और आप देश की पॉलिटिक्स में, आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स छोड़ो। हालांकि उस समय वो उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हुआ। अब उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल कैरियर था वो कभी थमा नहीं। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए, बहुजन समाज पार्टी में गए, बीएसपी से एक बार राज्यसभा रहे, और समाजवादी पार्टी से भी एक बार राज्यसभा रहे। तो और अभी भारतीय जनता पार्टी में है वो। और राजनीति में कहा जाता है कि कभी कोई संन्यास नहीं लेता, ऐसे डॉक्टर कभी संन्यास नहीं लेता है। जब तक उसके हाथ पांव चलते हैं तब तक वो पेशेंट देखता है। उसी तरीके से राजनीति में भी जो है, जब तक उसके हाथ पांव व्यक्ति के चलते हैं और बोलने लायक रहता है, सबके सामने खड़े होने लायक रहता है, तब तक वो पॉलिटिक्स में रहता है। तो नरेश अग्रवाल ठीक है 72 साल के हो गए हैं, 50 साल राजनीति पूरे किए हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स उनकी हम ही नहीं। एक सवाल आपसे, इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से? देखिए, ये पुस्तक तो नरेश जी के मन में था कि हम 50 साल पूरे कर रहे हैं पॉलिटिक्स के, तो इस पर एक पुस्तक आनी चाहिए। तो नरेश अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सारे पत्रकार उनके मित्र हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो नरेश जी ने मुझे फ़ोन किया एक दिन और कहा कि पंडित जी आप मुझसे मिल कर के जाइएगा। तो मैं उनके घर पहुंचा, और जब मैं घर पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैं इसी साल 2023 में, ये बात है अप्रैल महीने की 2023 और इसी साल मैं राजनीति के 50 साल पूरे कर रहा हूँ। उनका जन्मदिन होता है, तो उसी साल राजनीति के 50 साल पूरे कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर मैं चाहता हूँ कि एक मेरे ऊपर एक किताब लिखी जाए, और कुछ उन्होंने किताब के कुछ पोर्शन तो पहले से उन्होंने ड्राफ्ट करवा मुझसे कहा कि लिखी जाए, तो मैंने कहा बिल्कुल लिखी जाएगी। हालांकि मेरी अपनी व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ये किताब लिखी जाएगी, और ये किताब लिखी गई, और निश्चित तौर पर ये किताब बहुत ही चर्चा में। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देवकीनंदन जी, जिन्होंने इस पुस्तक को पूरा
है और उन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर उन्होंने इस जो शुरुआत की इस पुस्तक की किस तरह से की, किस तरह से उसका खाका तैयार किया गया। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सपना चारण, साधना अब्बास। तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से भी हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने पुस्तक को लेकर खास चर्चा की है। संजीव बालियान ने पुस्तक पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री संजीव बालियान जी हैं। सर, आज आप इस पुस्तक के विमोचन में मौजूद रहे, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा व्यक्तित्व है नरेश अग्रवाल जी, और राजनीति किसी को सीखनी है तो उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इतना लंबा राजनीति, 8 बार विधायक, कल्पना से परे है, बड़ा व्यक्तित्व है। सर, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं और आप भी खुश हैं इस बात से। चलिए, ये थे हमारे साथ संजीव बालियान जी, उन्होंने बताया कि राम मंदिर का विमोचन हो रहा है, उसके लिए कैमरा पर्सन रमेश के साथ सपना चारण। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने मंत्री नितिन अग्रवाल से पुस्तक को लेकर चर्चा की। इस दौरान नितिन अग्रवाल ने अपने विचार भी शेयर किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, आज आपके पिताजी जो इतने लंबे समय कार्यकाल रहा है उनका राजनीति में, उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ, 50 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज बड़ा दिन है। उनके 50 साल के राजनीतिक करियर का सफ़र जो उन्होंने तय किया, उसको उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस बड़े दिन में सभी लोग सहभागी बने हैं। एक लंबा करियर उनका राजनीतिक रहा है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी रिटायर है, लेकिन उस लंबे करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, काफ़ी संघर्ष उनको करना पड़ा है और शायद उसी संघर्षों के कारण आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सब लगातार सीख रहे हैं राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाता है संघर्षों के साथ। ये एक बड़ी चीज़ है जो उनसे सीखने की आवश्यकता है और हम लोगों को सबको सीखनी चाहिए। सब पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो उसके बारे में क्या खास ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम स्पेसिफिक बात करें जिसको पढ़कर लोगों को उत्सुकता है? नहीं, मैंने अभी पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन निश्चित तौर पर उस पुस्तक में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें उन्होंने अपने जब उन्होंने शुरुआत करी थी उस वक्त उन्होंने क्या देखा है, क्या समझा है, और मैं समझता हूँ कि जब हम पढ़ेंगे उसको तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आएंगी। सर, राजनीति को आप किस तरह से लेते हैं? जैसे आपके पिताजी ने कहा कि वो अग्रेसिव रूप में लेते हैं, तो राजनीति को हमेशा हर तरीके से मतलब अग्रेसिव होकर रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। आप वो एग्रेसिव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें बैलेंस भी रहना चाहिए। जहाँ पे हमें एग्रेशन दिखाने की आवश्यकता है हमें एग्रेशन दिखाना चाहिए। जहाँ पे हमें बैलेंस हो गया, सौम्य तरीके से अपना काम करना, सौम्य भी रहना चाहिए। सिचुएशन को देखते हुए हमें अपनी आज की राजनीति की जो बात करूँगा, सिचुएशन को देखते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कैसा बिहेव करना है और कैसे अपने लोगों का साथ देना। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आप क्या कहेंगे? बड़ा दिन पूरे विश्व के हिंदू समाज सनातनियों के लिए गर्व का दिन। 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मंत्री जी आ गए और मैं कहूँगा कि हम सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी जिन्होंने बताया इस पुस्तक के बारे में और राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ में सपना चारण, साधना प्लस, गाजियाबाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।